आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे यादगार बनाने के लिए एमपी में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी से झंडा लगाने की अपील की है। उधर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर तिरंगा विक्रय केंद्र खोले जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि देश भर में इस महोत्सव को मनाने के नाम पर 11 कंपनियों को ठेका दिया गया है, जिसमें 1000 करोड़ की राशि खर्च होगी। जिन कंपनियों को काम दिया गया है उनमें से 7 गुजरात की हैं। उधर आजादी में योगदान न देने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि देश की सबसे धनाढ्य पार्टी अमृत महोत्सव की आड़ में झंडों का विक्रय कर रही है, जो शर्मनाक है। उधर भाजपा ने कहा है कि अमृत महोत्सव के मौके पर हर बूथ तिरंगा हर घर तिरंगा लगाना और इसके आत्म गौरव को महसूस करने का समय है अमृत महोत्सव। इसके अलावा राजधानी में 1100 क्वार्टर्स के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार का सामान तो उठाया गया, साथ ही उसका गल्ला भी उठाकर ले गए, जिसके बाद वो निगम कर्मचारियों से गाली गलौज पर उतर आया। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश में हर घर तिरंगा लगाने की पहल केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं। खासकर भाजपा शासित प्रदेशों में जोश ज्यादा है। इसी को देखते हुए एमपी में भी हर बूथ तिरंगा और हर घर तिरंगा लगाने का संकल्प लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा शान से फहराएं, यही आरजू देश के मुखिया नरेंद्र मोदी की है। करने का जो प्रयास करेगा, इसमें हमारा प्रयास ये है कि सभी घरों के अंदर तिरंगा लगे, तो उसकी उपलब्धता भी देश के अंदर, जिसके प्रति एक एक नागरिक का सम्मान है, और तिरंगा आते से ही उसके अंदर देश के भाव जो जागृत हो जाते हैं, हर नागरिक को कैसे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी हम सब लोग मिलकर के इस आजादी के अमृत महोत्सव को बहुत ताकत के साथ और उन भावों के साथ कि देश आगे बढ़ रहा है और तिरंगे को जब हाथ में लेते तो और ताकत बढ़ती है, तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सभी प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, जहां पर हमने कुछ सेंटर्स बनाए वहां से भी हम उपलब्ध ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तिरंगे के इस अभियान में हम सब लोग अपनी भूमिका निभाएं और देशभक्ति के भाव के साथ और ताकत देकर के हम देश को सशक्त और मजबूत बनाएं। यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है, तो इसकी शुरुआत आज हमने यहाँ से भी की है। उधर देश भर में करीब 20 करोड़ तिरंगा ध्वज बनाने का ऑर्डर 11 कंपनियों को दिया गया है। इनमें 7 कंपनियां गुजरात की हैं। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा है कि आजादी में जिनका योगदान नहीं है वे तिरंगा फहराने की बात कह रहे हैं, जबकि देश की सबसे बड़ी और धनाढ्य पार्टी होने का दंभ भरने वाली बीजेपी अपने कार्यकाल से झंडे बेच रही है, जो शर्मनाक है। आज मध्य प्रदेश के लिए दुखद दिन है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तिरंगा का झंडे का विक्रय केंद्र खोला जा रहा है, झंडे को व्यवसाय बनाया जा रहा है। भाजपा कोई कार्यक्रम करे और उसके अंदर भ्रष्टाचार की बू नहीं आए, संभव नहीं है। इस हिसाब से 1000 करोड़ रुपये का ये पूरा मामला है, जिसको झंडे के बनाने वाली कंपनी को दिया जाएगा। 11 कंपनी में को ठेका दिया गया है, इसमें से सुना है 7 कंपनी गुजरात की हैं। अब यहाँ पर ये क्या चल रहा है जनता जानती है सबको, और जनता अपने वक्त आने के ऊपर न्याय भी करेगी चुनाव के समय पर। जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि सबसे ज्यादा चंदा जिसको मिलता है, सबसे बड़ी धनाढ्य पार्टी है, जिसके देश भर में करोड़ों रुपए के कार्यालय बन रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए का हाईटेक कार्यालय बनाने जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए से अधिक का। वो भारतीय जनता पार्टी अब झंडे का धंधा शुरू करे, झंडा विक्रय केंद्र, उसका शुभारंभ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। और भाजपा ये घर घर तिरंगा अभियान इसलिए चला रही क्योंकि देशभक्ति से उनका कोई नाता नहीं है। आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी नहीं, एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी नहीं हो। तो इस तरह का आयोजन करते हैं ताकि दिखा सके कि हम भी देशभक्त हैं, जबकि वास्तविकता तो 1947 में भी लोगों ने इनकी देखी और आज़ादी की लड़ाई में भी देखी कि कितनी देशभक्ति इनकी, इनका सच तो पूरा देश जानता ही है। सरकार के साथ साथ प्रशासन भी आजादी के 75वें वर्ष में हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन कर रहा है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में राजधानी वासियों से अपील की है कि वे आने वाली 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाकर आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएं। नमस्कार, मैं अविनाश लवानिया, कलेक्टर भोपाल, आप सबसे आह्वान करता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। आइए हम सब लोग 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा अवश्य फहराएं, भारत का गौरव बढ़ाएं। धन्यवाद।
1100 क्वार्टर्स के सामने फुटपाथ पर लगे हाट ठेले वालों पर निगम की कार्रवाई हमेशा होती आई है। मंगलवार को भी इसी तरह की कार्रवाई की गई, जिसके बाद दुकानदारों में इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई गई। अमले ने एक दुकानदार के सामान के साथ साथ उसका गल्ला भी जब्त कर लिया, जिसके बाद वो बेकाबू हो गया और मौके पर मौजूद कर्मचारियों से गाली गलौज करने लगा। सुबह से बराबर दुकान लग रही है, नगर निगम वाले आके बोल रहा है हम लोगों से कि एकदम आए वो दुकान भर के ले गए हैं, गाली गलौज करके भर के। मैं पूरा प्रूफ के साथ कर दिया, मेरे साथ चलना, मेरी दुकान का गले तक गया है। यहाँ से मारा भी है, बताओ ना। वो लेडीजों ने मुझे हाथ से उठाया है, अधिकारियों ने मुझे मारा भी है। मैं इस चीज पे आगे तक कार्रवाई करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीन खान है।